सीरियल अनुपमा में हमारा और आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। जी हाँ, जैसे कि ब्लेम लगा था झिलमिल पर, लेकिन वो अंगूठी चोरी की थी कामिनी ने। पहले ही कामिनी जिस दिन से इस घर में आई है, जिस दिन से उसकी एंट्री हुई है, जिस तरह से उसकी बातें हैं, जिस तरह से अंगूठी को लेकर उसके इंटेंशन थे, ये साफ लग रहा था कि कामिनी अंगूठी चोरी ज़रूर करेगी। और आज के एपिसोड में वो अंगूठी कामिनी के बैग में मिलती है, और वो मिलती कैसे है इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारी अनुपमा को। आपको बताती हूँ मैं। अनुपमा एक चाल चलती है, उसे लगता है कि ये तो यकीन है कि ये अंगूठी इसी घर में है, और झिलमिल जो इस घर की नौकरानी है वो कभी चोरी नहीं कर सकती, इस बात की 100% गारंटी लेती है अनुपमा। ऐसे में भला चोर कौन है? उसे पता है कि काव्या और घर के कोई भी सदस्य ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। उसे कामिनी पर पहले दिन से ही शक था। कामिनी हमेशा अंगूठी की बात करती रहती थी, इतनी महंगी है, संभाल के रखो, चोरी ना हो जाए, बहुत सारी बातें करती थी। ऐसे में अनुपमा यहाँ बहुत बड़ा गेम खेलती है। वो अपने बेटे समर को कहती है कि पूरी फैमिली के सामने तुम ये डिब्बी लेके आना और मुझे कहना अंगूठी मिल गई। और आप देखेंगे आज के एपिसोड में ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरती से अदा किया समर ने। समर आता है, वो डिब्बी लेके आता है और कहता मम्मा रिंग मिल गई। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, अरे वाह, खुश हो जाते हैं। ये फाइनली अंगूठी मिल गई। अनुपमा के चेहरे पर तो इतनी खुशी की पूछिए मत। ऐसे में यहाँ पर कामिनी पूछती है अरे लेकिन अंगूठी थी कहाँ? वो कहता है वहीं पर गिरी पड़ी थी कबर्ड के नीचे। और अनुपमा यहाँ सबको दिखाती है, अंगूठी इस तरह खोलती है, उसका बैग दिखता है और ऐसे देख के डिब्बी देख के कहती है चलो ठाकुर जी का लाख लाख शुक्र है अंगूठी मिल गई। ये सारी बातें जब अनुपमा कर रही होती है तो अनुपमा की नज़रें कामिनी पर होती है। कामिनी के चेहरे पर पसीना, उसकी घबराहट साफ साफ नजर आती है। और यहाँ पर अंगूठी मिलने पर कामिनी उस पूरे फैमिली मेंबर के बीच में से उठ के अपने कमरे में जाती है। अनुपमा को शक हो जाता है कि वो पक्का अंगूठी देखने गई है, क्योंकि यहाँ अनुपमा जो डिब्बी दिखा रही है सबको बैग से, दरअसल उसमें अंगूठी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा था। अनुपमा यहाँ इसके पीछे जाती है और देखती है कि कामिनी के हाथ में वो अंगूठी है, और कामिनी देख लेती है कि अनुपमा उसे चेक कर रही है। कामिनी के हाथों से अंगूठी गिर जाती है, कामिनी पसीना पसीना हो जाती है और इतना घबरा जाती है पूछने मत। वो अनुपमा के पैर पकड़ लेती है, माफ़ी मांगती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वो उसे माफ़ नहीं करेगी। खैर आने वाले एपिसोड में कामिनी को सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। अब थोड़ा सा ये डाउट है, चूँकि अनुपमा का दिल बहुत बड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पूरी फैमिली के सामने ये सच बताएगी ताकि उसकी बेइज्जती हो। देखते हैं आगे वो किस तरह से उसे सजा देती है। आज के एपिसोड में एक दूसरा ट्विस्ट ये है कि काव्या अब वनराज पर अपना हक जताने की लगातार कोशिश करेगी। अनुपमा की जो जगह है डाइनिंग टेबल पर, वहां पर काव्या कहती है तुम तो बैठती नहीं हो, मैं ही इस कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। यानी एक बार फिर से उसने अनुपमा की जगह लेने की कोशिश की। वो साड़ी जो वनराज अनुपमा के लिए लाया था, जो अनुपमा को बेहद पसंद थी, वो लेके जबरदस्ती काव्या इस फंक्शन में पहनती है। और वनराज को एक डायलॉग भी बोलती है कि भले ही कोई चीज़ अनुपमा की हो, अगर वो मुझे पसंद आ गई तो वो मेरी है। अगर ये आप वनराज पे ये डायलॉग डाल के देखें तो बिल्कुल सही बैठता है। यहाँ पर वनराज अपने ऑफिशियल कुछ काम कर रहा होता है और समर यहाँ पर गाना गा रहा होता है। ऐसे में वनराज उठता है, समर पर बहुत चिल्लाता है कि तुमने क्या ये रोड समझ रखा है, जब देखो तब नाचते और गाते रहते हो। ऐसे में समर भी वनराज से कुछ आर्गूमेंट करता है और ऐसे में बीच में आ जाती है काव्या। अनुपमा आती है और काव्या को कह देती है कि तुम बीच में नहीं बोल सकती। यहाँ वनराज अगर कुछ कह रहे हैं तो बाप की हैसियत से, समर कुछ कह रहा है तो बेटे की हैसियत से, इन दोनों के बीच में मैं कुछ बोलूँ तो माँ और पत्नी की हैसियत से, लेकिन और बाहर वाला बाप और बेटे के बीच में नहीं बोलेगा। ये बात सुन के काव्या और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। और आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या जानबूझ पर वनराज पर अपना हक जताने की कोशिश करेगी और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग करेगी, जिसकी वजह से वनराज और अनुपमा में दूरियां और भी बढ़ती जाएंगी। अब देखते हैं क्या अनुपमा को ये बात समझ में आती है कि दरअसल काव्या उसी के घर में रह के क्या करने की कोशिश कर रही है। ये सारी अपडेट हम आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।